हेलो एवरीवन, कोड प्राइवेट की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन पढ़ा था, ठीक है। कंपोजिशन और इनहेरिटेंस हमने देखा था कि इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा एग्रीगेशन। हमने एसोसिएशन में मैंने कहा था अब हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक कंपोजिशन और दूसरी एग्रीगेशन, ठीक है। तो अब एग्रीगेशन पे आ जाते हैं। एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस का काम सेम ही है, ठीक है ना। क्या है? एक चीज जो डिपेंड करती है दूसरी चीज पे, एंड एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड नहीं, लेकिन हम एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन में बात वही करते हैं, मतलब रीयूज करते हैं कोड को क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। एग्रीगेशन कंपोजिशन हो गई या इनहेरिटेंस हो गई, लेकिन इसमें इनमें से थोड़ा सा बिट वाइज डिफरेंस है, ठीक है। तो अब एग्रीगेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंस है। एग्रीगेशन इन जावा इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस दैट्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड हैज अ रिलेशन एंड होल पार्ट रिलेशनशिप। इसका जो रिलेशन होगा हैज अ रिलेशन होगा। हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि इज अ रिलेशन है, और हमने कंपोजिशन में पढ़ा था हैज अ रिलेशन है, लेकिन हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं हैज अ। इसका मतलब है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन में एक चीज कॉमन है, कौन सी? हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेशन दूसरा होगा एज होल टू पार्ट, मतलब एक छोटा सा पार्ट एज होल, ये रिलेशनशिप होगा। इट इज मोर स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप, मतलब एक वर्जन है एसोसिएशन का, एक वर्जन है जिसको हम एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। अब द एग्रीगेट क्लास कंटेन्स अ रेफरेंस टू अनदर क्लास। हमने देखा था कि कंपोजिशन में एक क्लास का रेफरेंस दूसरे क्लास में दे रहे थे, कैसे? ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट पूरा बना के जो है ना इनिशियलाइज वगैरह कंस्ट्रक्टर बना के क्या कर रहे थे, एक चीज एक क्लास का दूसरे क्लास में रेफरेंस दे रहे थे। सेम ही वो हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या सिर्फ डिक्लेयर करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या है, रिलेशनशिप सेम ही है, और ये क्या रीयूज करता है, कोड को रीयूज करता है, कोडिंग को। एंड इज सेड टू बी ओनरशिप ऑफ दैट क्लास व्हेन ऑब्जेक्ट ए कंटेन्स अ रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट बी एंड वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ए हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है, विद ऑब्जेक्ट बी। मतलब एक ऑब्जेक्ट है ए का और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी का, और उसमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है? हैज अ रिलेशनशिप। Then it is termed as aggregation। हम उसको क्या कहते हैं? एग्रीगेशन कहते हैं। एग्रीगेशन हेल्प्स इन रीयूजिंग द कोड। हम एग्रीगेशन क्यों करते हैं? ताकि हम कोड को रीयूज कर सकें, ठीक है। हम इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं? ताकि हम कोड को रीयूज कर सकें। हम कंपोजिशन क्यों यूज करते हैं? ताकि कोड को रीयूज कर सकें। लेकिन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस मैंने बताया है कि इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप है और कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन हैज अ रिलेशनशिप है। लेकिन एक चीज डिफरेंस है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन में, वो कौन सी? ये लास्ट वाली, इट शोज वीक रिलेशनशिप। हमने देखा कंपोजिशन में कि कंपोजिशन में हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, लेकिन यहाँ पे वीक रिलेशनशिप है, ठीक है। एग्रीगेशन में हमेशा वीक रिलेशनशिप होता है। इसका अगर मैं रियल कुछ भी एग्जांपल दूं, फॉर सपोज मैं देता हूँ कार का एंड म्यूजिक प्लेयर का, ठीक है। तो कार म्यूजिक प्लेयर के बगैर भी चल सकती है, लेकिन कार इंजन के बगैर नहीं चल सकती। उसका इंजन और कार का कौन सा रिलेशन है? कंपोजिशन वाला। लेकिन म्यूजिक प्लेयर एंड कार का जो कॉम्बिनेशन है, जो रिलेशनशिप है, हम उसको एग्रीगेशन कहेंगे, क्योंकि वो वीक रिलेशनशिप है। अगर मैं म्यूजिक प्लेयर को निकाल दूं, कार एग्जिस्ट करती है, और उसके अलावा अगर मैं कार को निकाल दूं, म्यूजिक प्लेयर भी एग्जिस्ट करता है, म्यूजिक प्लेयर भी चलेगा। तो ये बात है इसमें। लेकिन कार को मैं इंजन अगर निकाल दूं कार से, तो कुछ ही मतलब कार तो किसी काम की नहीं रहेगी ना। तो ये बात है इसमें। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं इसका एग्रीगेशन का। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। दोनों इसी एग्जांपल में अंडरस्टैंड हो जाएगी दोनों, ठीक है। अ कार हैज इट्स पार्ट्स। अब कार को पार्ट्स होते हैं, इंजन, व्हील्स, म्यूजिक प्लेयर, etc। अ कार कैन नॉट फंक्शन विदाउट एन इंजन। अब कार इंजन के बगैर तो काम ही नहीं करेगी ना, एंड व्हील्स, और व्हील से अलावा काम भी नहीं करेगी कार। तो ये इंजन एंड व्हील्स, ये जो रिलेशनशिप है कार से, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है। और जो म्यूजिक प्लेयर का रिलेशनशिप होगा वो एग्रीगेशन होगा, वो वीक रिलेशनशिप होगा,
A car cannot function without an engine and wheels but can function without a music player. म्यूजिक प्लेयर के अलावा फंक्शन करती है कार, हमने देखा है. Here are the engine and car have a composition relationship. अब जो इंजन और कार का रिलेशन होगा या इंजन और कार और व्हील्स का रिलेशन होगा वो कंपोजिशन रिलेशनशिप होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा. बट कार एंड म्यूजिक प्लेयर का जो रिलेशनशिप होगा वो कौन सा होगा, एग्रीगेशन होगा एंड वीक रिलेशनशिप होगा. इसी को हम कंपोजिशन कहते हैं और इसी को हम एग्रीगेशन कहते हैं. ठीक है, यही था डिफरेंस में. हम यूज़ क्यों करते हैं, कोड को रीयूज़ करने के लिए, कुछ चीज़ें आसान करने के लिए हम एग्रीगेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहीं पे हम कंपोजिशन यूज़ करते हैं, कहीं पे हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं. लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि कंपोजिशन और एग्रीगेशन में हम क्लासेस एक्सटेंड नहीं करते. हम क्लासेस की डिपेंड ज़रूर करती हैं, एक क्लास दूसरे क्लास पर डिपेंड ज़रूर करती है, लेकिन हम एक्सटेंड नहीं कराते और एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं. ऐसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम अपने आईडी में देखेंगे. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी आईडी में और यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाते हैं. क्लास बनाते हैं एड्रेस के नाम से. ठीक है, एड्रेस के नाम पे मैंने क्लास बनाई. अब एड्रेस में क्या क्या चीज़ आ सकती है, स्ट्रिंग क्या क्या आ सकती है एड्रेस में. नेम तो नहीं आएगा, स्ट्रीट आ सकती है. ठीक है, STR स्पेलिंग भूल गया हूँ मैं, आई थिंक ऐसे ही होगी, इसको छोड़ देते हैं बस, स्ट्रीट. ठीक है, और उसके अलावा हाउस नंबर और उसके अलावा सिटी कह देते हैं. ठीक है, ये किसमें, ये एड्रेस में तीनों चीज़ें हैं. अब मैं जो एग्जांपल करने जा रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ आपको, मैं एग्जांपल करने जा रहा हूँ एड्रेस और एम्प्लॉय का. ठीक है ना, मतलब एक एम्प्लॉय को एड्रेस होता है, एम्प्लॉय हैज़ एन एड्रेस. अब एम्प्लॉय को क्या होगा, एड्रेस होगा. ये जो एड्रेस है ना, ये एक छोटा सा पार्ट है एम्प्लॉय में. ये एम्प्लॉय की ऐसे कह सकते हैं सीवी को कंप्लीट करता है या किसी भी चीज़ को कंप्लीट करता है. ठीक है ना, क्योंकि अब एम्प्लॉय तो रह सकता है ना, एम्प्लॉय एड्रेस के बगैर रह सकता है. ठीक है, तो सीवी वगैरह बन सकती है एड्रेस के बगैर, या एम्प्लॉय एड्रेस के बगैर भी रह सकता है. तो ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे वीक रिलेशनशिप है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक कंस्ट्रक्टर पब्लिक एड्रेस, और कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या देना है, तीनों चीज़ें देखनी है, स्ट्रिंग, स्ट्रीट, स्ट्रिंग हाउस नंबर. ठीक है, और स्ट्रिंग सिटी. अब इनको क्या करना है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देना है. दिस डॉट स्ट्रीट इज इक्वल टू स्ट्रीट, और दिस, अब मैंने आपको बताया था कि हम दिस यूज़ क्यों करते हैं, रेफरेंस के लिए. सॉरी, हाँ सही था ना, हाउस नंबर, सॉरी मैंने सोचा सिटी है. और दिस डॉट ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया. अब यहाँ पे दूसरी क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय के नाम से. ठीक है, ये एक्सटेंड नहीं करेगी इसको, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रीगेशन क्लास बनाएंगे, एग्रीगेट क्लास बनाएंगे. अब एग्रीगेट क्लास एम्प्लॉय वाली है, तो यहाँ पे एक रेफरेंस होना चाहिए. ठीक है, रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस के लिए अब इसका बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, जो किसका, एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट होगा. यहाँ पे एम्प्लॉय को कंप्लीट कर रहा है एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस क्या है, एड्रेस एज अ पार्ट काम कर रहा है. यहाँ पे एक
कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसका रिटर्न टाइप एड्रेस ही है क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है हमने। आई होप कि आप समझ रहे हैं इसको। एड्रेस दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। आप यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने एक एड्रेस बनाया क्लास, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, उसमें सारी एड्रेस की चीज़ें पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय क्लास है वो एग्रीगेट क्लास है, ठीक है। अब एग्रीगेट क्लास है तो जाहिर सी बात है इसमें एक रेफरेंस होना चाहिए दूसरी क्लास का, तो ये एड्रेस का रेफरेंस बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एज आ रेफरेंस तौर काम कर रहा है। ये सारा जो एड्रेस यहीं से आएगा, किसी में एम्प्लॉय में आएगा, तो ये क्या कर रहा है, एज आ रेफरेंस तो काम कर रहा है। और हमने एक दूसरा एट्रीब्यूट बनाया एम्प्लॉय का सैलरी से, ठीक है। और यहाँ पे हमने उनको इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। और कोड तो बहुत ही है इसमें, लेकिन हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। इसके जो एग्जांपल है मैं दूसरी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, ठीक है। कंपोजिशन और एग्रीगेशन के जो एग्जांपल है मैं दूसरी प्लेलिस्ट में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग दी है कि हम एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन भी ऐसे बनाई थी। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे ऊपर वाले में पूरा ऑब्जेक्ट बनाया था और उसको इनिशियलाइज कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सेम ही किया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये जो है रेफरेंस और काम कर रहा है एड्रेस, ठीक है। ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट तो काम कर रहा है। किसका एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट है। तो हम ऐसे बनाते हैं या ऐसे असाइन करते हैं एग्रीगेट क्लास, ठीक है। ऐसे बनाते हैं एग्रीगेट क्लास, ये एम्प्लॉय एग्रीगेट क्लास है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह दे सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे, एक दूसरा मेथड बनाएंगे, उसको जो है ना प्रिंट कराएंगे एड्रेस को, और लास्ट में हम मेन मेथड बनाएंगे जो उसको इस पर कॉल करेंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन, इनहेरिटेंस एंड एग्रीगेशन, आई होप कि आपको क्लियर हो गए, ये सारे क्लियर होंगे। हमने कंपोजिशन में एक बात फिर बता देता हूँ, हमने कंपोजिशन में क्या देखा हैज़ अ रिलेशनशिप, जो हमने एग्रीगेशन में भी देखा हैज़ अ रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट थी, कंपोजिशन जो था हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, ठीक है। मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट थी, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है। एग्रीगेशन में एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे वीक रिलेशनशिप है। एड्रेस जो है एम्प्लॉय पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आपको बता दूं फिर से, एड्रेस एम्प्लॉय पे डिपेंड नहीं करता, एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर सकता है एड्रेस के बगैर, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप के सब क्लियर होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।